नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 का मसौदा किया तैयार, नए साल से हो सकता है लागू। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को मंत्रियों के एक समूह की बैठक बुलाई, जिसमें इस पॉलिसी पर आखिरी चर्चा हुई। इसके बाद मसौदा जनता के लिए जारी किया गया, ताकि लोग और अन्य स्टेक होल्डर्स अपने सुझाव दे सकें। बता दें कि पॉलिसी का बड़ा फोकस चार्जिंग व्यवस्था, बैटरी रिसाइकिलिंग और बेहतर लास्ट माइल यात्रा। सूत्रों के मुताबिक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में 3 चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। दिल्ली में होगा अंतर्राष्ट्रीय जनमंगल सम्मेलन का आयोजन, शुरू होगा हर महीने एक उपवास महाअभियान। यह देश की राजधानी दिल्ली स्थित ऐतिहासिक भारत मंडपम में 12 और 13 दिसंबर को एक भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव महाराज और जैन संत अंतरमाना आचार्य प्रसन्न सागर महाराज के सानिध्य में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जनमंगल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण की सही दृष्टि, उपवास, ध्यान, योग और स्वदेशी विचार है। इसी मंच से एक विशाल जन आंदोलन हर महीने एक उपवास की शुरुआत भी की जाएगी। दिल्ली के इन इलाकों में 10 घंटे के लिए पानी की हो सकती है दिक्कत, जल बोर्ड ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। दिल्ली स्थित पश्चिम बिहार के कुछ इलाकों में 12 दिसंबर 2025 को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक पानी की दिक्कत हो सकती है। यह जानकारी दिल्ली जल बोर्ड ने दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर जल बोर्ड में HP2 से संबंध विद्युत एवं यांत्रिक प्रभाव के अधिशासी अभियंता की ओर से दी गई है। बताया गया कि रेडिसन ब्लू होटल पश्चिम बिहार के सामने केशवपुर नाले के ऊपर लीकेज की मरम्मत और विजय मार्ग अंडरपास पर लीकेज का पता लगाने के काम के कारण 12/12/2025 की सुबह 10 बजे से 12/12/2025 की रात 8 बजे तक कुछ कॉलोनियों इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं होगी या कम प्रेशर पर मिलेगी। दिल्ली पुराने वाहनों पर फिर होगी सख्ती, जहरीली हवा के बीच सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश बदलने की उठी मांग। दिल्ली NCR में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एक बार फिर पुराने वाहनों पर रोक कड़ी करने की कोशिश तेज कर दी है। बता दें कि बुधवार 11 दिसंबर को आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को आग्रह किया कि वह अपने 12 अगस्त वाले आदेश की समीक्षा करें, जिसमें 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिक पर किसी तरह की सजा या दंडात्मक कदम न उठाने को कहा गया था। CAQM ने अदालत में 300 पन्नों से ज्यादा का हलफनामा दाखिल किया है। इसमें साफ लिखा है कि दिल्ली NCR में खराब एयर क्वालिटी के पीछे वाहनों से निकलने वाला धुआं सबसे बड़ा कारण है। आयोग के मुताबिक NCR के राज्यों और दिल्ली सरकार के साथ बैठकों में हमेशा यही मुद्दा सबसे अहम रहा है कि सड़क पर चल रहे पुराने और ज्यादा धुआं छोड़ने वाले वाहनों को कैसे कम किया जाए। नोटबंदी के 8 साल बाद बड़ा खुलासा, वजीरपुर से 3 करोड़ के पुराने नोट बरामद, कहां से आई इतनी बड़ी रकम। जब उत्तरी दिल्ली के वजीरपुर इलाके में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ रुपए मूल्य के पुराने चलन से बाहर हो चुके नोट जब्त किए। यह कदम अवैध नकदी की आवाजाही से जुड़ी एक गुप्त सूचना के आधार पर उठाया गया। पुलिस की इस छापेमारी ने फिर साबित कर दिया कि नोटबंदी के वर्षों बाद भी पुरानी मुद्रा का गुप्त कारोबार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक टीम को सूचना मिली थी कि वजीरपुर इलाके में अवैध नकदी की बड़ी खेप ले जा रही है। इसके बाद स्थानीय पुलिस और विशेष टीम ने मिलकर इलाके में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 500 और 1000 रुपए के उन पुराने नोटों से भरे कई बैग बरामद हुए, जिन्हें नवंबर 2016 की नोटबंदी के बाद अमान्य घोषित किया गया था। दिल्ली में अब और भी हाईटेक तरीके से होगी सफाई, बेड़े में शामिल हुई ये 2 खास मशीनें। ये दिल्ली में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए मेयर सरदार राजा इकबाल सिंह ने मंगलवार को MCD मुख्यालय से 17 बैकहो लोडर और 2 सुपर सकर मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि अत्याधुनिक तकनीक से लेस ये मशीनें राजधानी के कचरा प्रबंधन, नालों की सफाई और स्वच्छता कार्य को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी मेयर जे भगवान यादव, अस्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा, उपाध्यक्ष सुंदर सिंह, डीम्स समिति के अध्यक्ष संदीप कपूर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने से प्रभावित यात्रियों के लिए 10,000 रुपए मुआवजे की घोषणा।
जो इंडिगो एयरलाइन ने पिछले हफ्ते देश भर में बड़े पैमाने पर फ्लाइट से कैंसिल होने से प्रभावित हुए यात्रियों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। इंडिगो उन सभी यात्रियों को 10,000 रुपए का मुआवजा देगी जिनकी उड़ानें 3, 4 और 5 दिसंबर के दौरान रद्द या लंबे समय तक देरी से उड़ान भरी थी। यह मुआवजा उस राशि के अलावा होगा जो डीजीसीए के नियमों के तहत फ्लाइट कैंसिल होने पर पैसेंजर को दी जानी चाहिए। बता दें कि एयरलाइन ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि प्रभावित यात्रियों को यह मुआवजा वाउचर के रूप में दिया जाएगा और 12 महीने के लिए वैलिड रहेगा। यानी यात्री 10,000 रुपए के वाउचर का इस्तेमाल पूरे साल कभी कर सकेंगे, उन्हें यात्रा करनी होगी। नए साल से पहले बड़ी कार्रवाई की तैयारी। दिल्ली फायर सर्विस से बिना एनओसी चल रहे सैकड़ों होटल रेस्टोरेंट क्लब को भेजेगी नोटिस। जो गोवा में हाल ही में क्लब में लगी भीषण आग की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस घटना के बाद त्योहारों के दौरान भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। इसे लेकर दिल्ली फायर सर्विस अब होटल, रेस्टोरेंट और क्लब की फायर सेफ्टी स्थिति को लेकर बड़े कदम उठाने जा रही है। फायर डिपार्टमेंट ने संकेत दिए कि क्रिसमस व न्यू ईयर सेलिब्रेशन से पहले सैकड़ों ऐसे प्रतिष्ठानों को नोटिस भेजने की तैयारी है जो बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं। अब टूरिज्म से बनेगी दिल्ली की ग्लोबल इमेज। सीएम रेखा गुप्ता ने किया बड़ा ऐलान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को कहा कि राजधानी में बड़े बदलाव हो रहे हैं जिसका मकसद अपनी ग्लोबल इमेज को फिर से बनाना और टूरिज्म को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चली आ रही सिस्टम की समस्याओं को आखिरकार कोऑर्डिनेट गवर्नेंस के जरिए सुलझाया जा रहा है। हम सिस्टम को आसान बनाने के लिए काम कर रहे हैं ताकि बिजनेस और टूरिज्म सेक्टर बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। रेखा गुप्ता ने कहा, विकसित दिल्ली विकसित टूरिज्म का विजन दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास राजधानी के तौर पर स्थापित करने के लिए सरकार के नए कमिटमेंट को दिखाता है जो विजिटर्स के बीच भरोसा जगाएगा। उन्होंने कहा कि कई अप्रूवल जैसी पुरानी समस्याओं ने सालों तक दिल्ली की इकोनॉमी और टूरिज्म क्षमता को धीमा कर दिया था, लेकिन गवर्नेंस में बेहतर तालमेल के कारण अब ये रुकावटें दूर हो रही है। इस 10वीं बोर्ड के साइंस और सोशल साइंस कॉपी के लिए नए नियम। सीबीएसई ने स्कूलों को दिया यह आदेश। जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया कि वे 10वीं क्लास में भाग लेने जा रहे छात्रों को प्रश्न पत्र हल करने का अच्छे से अभ्यास करवा दें ताकि वे एग्जाम के समय किसी भी प्रकार की गलती करने से बच जाएं। क्योंकि सीबीएसई की ओर से कक्षा 10वीं के साइंस और सोशल साइंस के पेपर में मूल्यांकन की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से चेंजेस किए गए, जिसकी पूरी जानकारी से छात्रों को अवगत करवाने की जिम्मेदारी स्कूलों को दी गई है। बता दें कि अब इन दोनों विषयों के प्रश्न पत्र अलग अलग सेक्शनों में बांटे जाएंगे और छात्रों को अपनी कॉपी भी इसी प्रारूप में विभाजित करके ही उत्तर लिखने होंगे। बोर्ड ने स्पष्ट कहा कि सेक्शन बदलकर लिखे गए उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और न ही इन गलतियों को रीचेकिंग या री-इवैल्यूएशन में सुधारा जाएगा। इसलिए सीबीएसई की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि इस वर्ष कक्षा 10वीं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से प्रश्न पत्रों को दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न खंडों में विभाजित किया गया है। उमर खालिद को इन शर्तों पर मिली अंतरिम जमानत बहन की शादी में होगा शामिल। जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में साल 2020 की फरवरी में हुए दंगों की साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को गुरुवार को अंतरिम जमानत मिल गई है। उमर पिछले 5 साल से जेल में बंद है और लगातार बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक सफलता नहीं मिल सकी है। दिल्ली मेट्रो में 10 जनवरी तक चलेगा विशेष अभियान। महिला स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर जागरूक होंगे यात्री। दिल्ली मेट्रो में यात्रियों को महिला स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और WHO के सहयोग से सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन से शुरू हुआ यह अभियान 10 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल समावेशन, PCPANDT और TB जागरूकता से संबंधित संदेश दिए जाएंगे। दिल्ली में सड़क हादसे कम करने की तैयारी तेज। सरकार ने 2030 तक दुर्घटनाओं में 50% कमी का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार ने सड़क हादसों को कम करने के लिए तैयारी तेज कर दी है। सरकार ने 2030 तक दुर्घटनाओं में 50% तक कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए विभिन्न उपायों और योजनाओं पर काम किया जा रहा है ताकि सड़कों को सुरक्षित बनाया जा सके और दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। बता दें कि बैठक की अध्यक्षता करते हुए परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने इस लक्ष्य को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों से चर्चा की। रोड सेफ्टी वर्क प्लान 2025-30 में एक मुख्य प्राथमिकता कमजोर सड़क उपयोगकर्ताओं, खासकर पैदल चलने वालों, साइकिल चलाने वालों और स्कूली बच्चों की सुरक्षा रखा गया। सरकार ने इसके पहले चरण में 100 स्कूलों में सेफ स्कूल जोन शुरू करने की घोषणा की है। व्हिप ने अल्पसंख्यक आरक्षण पर पुनर्विचार की उठाई मांग। संतों की बैठक में लिया देशव्यापी विमर्श का फैसला।
जब विश्व हिंदू परिषद ने अल्पसंख्यक आरक्षण पर पुनर्विचार की मांग की है। मैं दिल्ली में हुई संतों की एक महत्वपूर्ण बैठक में इस विषय पर देशव्यापी विमर्श कराने का निर्णय लिया गया। विप का मानना है कि आरक्षण नीतियों पर फिर से विचार करना आवश्यक है ताकि सभी समुदायों के साथ न्याय हो सके। यह निर्णय पंजाबी बाग स्थित नाथा सिंह वाटिका में विहिप के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक में लिया गया। बता दें कि बुधवार को संपन्न हुए इस बैठक में हिंदू समाज के विभिन्न पंथों के 225 वरिष्ठ संतों ने भाग लिया। विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि मुस्लिम व ईसाई मत को मानने वाले लोगों को धर्म के आधार पर कभी उत्पीड़न या भेदभाव नहीं सहना पड़ा है। यूनेस्को ने सीएम रेखा गुप्ता को सौंपा प्रमाण पत्र। अब दिवाली अमूर्त विश्व धरोहर की सूची में की गई शामिल। यूनेस्को ने सीएम रेखा गुप्ता को प्रमाण पत्र सौंपा है। दिवाली को अब अमूर्त विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मान्यता है। बता दें कि इस उपलब्धि से देश में खुशी का माहौल है और दिवाली के महत्व को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। दिल्ली में साफ यमुना के लिए अब ट्रीट होगा नाले का पानी, बनाएगा खास प्लान। दिल्ली के रेजिडेंशियल इलाकों से निकलने वाले जिन नालों का गंदा पानी यमुना में जाता है उन सभी नालों के डिस्चार्ज का टेस्ट कराया जाएगा ताकि यह पता चल सके कि किस नाले से यमुना में कितना गंदा पानी जा रहा है और उसका बीओडी, सीओडी और टीएसएस लेवल कितना है। बता दें कि टेस्ट के लिए कुल 75 पॉइंट्स की पहचान की गई है, जिसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भी नाले भी शामिल हैं। यमुना में सबसे ज्यादा डिस्चार्ज नजफगढ़ ड्रेन से हो रहा है, जो 632 एमजीडी है। में सादरा और नजफगढ़ ड्रेन में गिरने वाले सप्लीमेंट्री ड्रेन का डिस्चार्ज 204 एमजीडी है। बता दें कि कुल मिलाकर यमुना में रोजाना 1051.59 एमजीडी गंदा पानी जा रहा है, जो दिल्ली में रोजाना घरों से जनरेट होने वाले गंदे पानी से भी 260 एमजीडी अधिक है। में जल बोर्ड अफसरों के अनुसार अगर गंदे पानी को ट्रीट कर बीओडी और सीओडी लेवल 10 या 10 एमजी लीटर स्टैंडर्ड के हिसाब से कर दिया जाता है तो यमुना का पानी भी पूरी तरह से साफ हो जाएगा। अपराध की दुनिया में फंस रहे नाबालिग हत्या के मामले में 270 और हत्या के प्रयास में 457 नाबालिग पकड़े गए। ये देश की राजधानी दिल्ली में नाबालिग क्राइम की दुनिया के चकाचौंध में फंसते जा रहे हैं। अगर दिल्ली पुलिस के उन आंकड़ों पर नजर डालें जिन अपराधों में नाबालिग शामिल है तो आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। बता दें कि राजधानी दिल्ली में हत्या के मामलों में 270, हत्या के प्रयास के मामलों में 457, डकैती के मामलों में 32, रोबरी के मामलों में 368, रेप के मामलों में 136, किसी को नुकसान पहुंचाने के मामलों में 370 तो वहीं चोरी के मामलों में 679 नाबालिगों को पुलिस ने अब तक पकड़ा है। अमेरिका के बाद मेक्सिको ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाने का किया ऐलान। दूसरे एशियाई देश भी लपेटे गए। जब मेक्सिको ने एशिया के कई देशों पर इंपोर्ट पर नए टैरिफ लगाए, यह उसके लंबे समय से चले आ रहे फ्री ट्रेड के नजरिए से एकदम अलग है। इस कदम से भारत उन खास एक्सपोर्ट करने वाले देशों में शामिल हो गया जिन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। बता दें कि एक बड़े पॉलिसी बदलाव में मेक्सिको की सीनेट ने एक नए टैरिफ सिस्टम को मंजूरी दी है। इससे उन 1400 से अधिक प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी बढ़ जाएगी। इनमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे जिन पर 50% तक टैरिफ लगेगा। यह प्रोडक्ट उन देशों से इंपोर्ट किए जाते हैं जिनका मेक्सिको के साथ कोई फॉर्मूले ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। दिल्ली के अलीपुर में नकली इंजन ऑयल फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कैस्ट्रोल लिमिटेड की नकली प्रोडक्ट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। में डीसीपी हरेश्वर बी स्वामी ने बताया कि पुलिस की जिला जांच इकाई ने दिल्ली के बोधपुर, बीजापुर, अलीपुर क्षेत्र में चल रही इस अवैध फैक्ट्री पर छापेमारी कर भारी मात्रा में तैयार नकली तेल पैकिंग सामग्री बरामद की है। मैं बता दें कि डीसीपी ने बताया कि छापेमारी के दौरान 239 लीटर तैयार नकली इंजन ऑयल, 304 खाली बोतलें, 3000 कैस्ट्रोल बारकोड स्टिकर्स, 706 कैप्स, 11220 एमआरपी स्टिकर्स, पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली मशीनें, उपकरण व नकली उत्पाद तैयार करने में उपयोग होने वाले 1 लीटर ऑरेंज कलर डाई बरामद किया गया। सभी बरामद प्रोडक्ट एक ब्रांड के नाम पर बनाए जा रहे थे। आयुर्वेद आधुनिक चिकित्सा का संगम, दिल्ली में स्थापित होंगे 4 नए हेल्थ वेलनेस सेंटर। सांसद मनोज तिवारी। भारत सरकार के स्वास्थ्य की दिशा में चल रहे प्रयासों के तहत दिल्ली को जल्द ही 4 नए हेल्थ वेलनेस सेंटर मिलने वाले हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने एक कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बीमार मत पड़ो स्वस्थ रहो वाले विजन को ध्यान में रखते हुए यह योजना तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। मनोज तिवारी ने बताया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए 4 नए वेलनेस सेंटरों को मंजूरी मिल चुकी है। उनका कहना था कि इस योजना का उद्देश्य लोगों को पहले से स्वस्थ रखना और रोगों
रोगों की रोकथाम को मजबूत बनाना है। उन्होंने दावा किया कि आयुष्मान मंत्रालय के सहयोग से इन केंद्रों में आयुर्वेद, योग, आधुनिक चिकित्सा और जीवन शैली सुधार से जुड़ी सेवाएं एक साथ उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रदूषण पर गिरी दिल्ली सरकार की होटल उद्योग से बड़ी अपील, मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाकर हवा सुधारें। दिल्ली में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को लेकर सरकार पर बढ़ रहे राजनीतिक और सार्वजनिक दबाव के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को होटल और रेस्टोरेंट उद्योग से मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाने की अपील की है। मुख्यमंत्री का कहना है कि यह नई तकनीक हवा में मौजूद धूलकणों को कम करने और पानी की खपत घटाने में प्रभावी ढंग से मदद कर सकती है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार इस नई तकनीक को अपनाने वाले प्रतिष्ठानों को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 49 लाख ठगने वाले 3 छात्र गिरफ्तार। देश की राजधानी नई दिल्ली में 71 साल की बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर डर दिखाकर 49 लाख रुपए ठगने वाले 3 साइबर अशातिर अपराधियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी बताकर महिला को धमकाते थे। पुलिस से पहले ही 6 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। नई दिल्ली उधमपुर के बीच 12 दिसंबर से दौड़ेगी स्पेशल वंदे भारत में फंसे यात्रियों के लिए 3 दिन चलेगी ट्रेन। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के कारण श्रीनगर और जम्मू एयरपोर्ट पर यात्रियों में फंसे यात्रियों में घबराहट और चिंता बढ़ गई है। यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उत्तरी रेलवे ने नई दिल्ली उधमपुर के बीच 12 से 14 दिसंबर तक स्पेशल वंदे भारत ट्रेन चलाने का फैसला किया। इस ट्रेन का स्टॉपेज अंबाला, लुधियाना, पठानकोट और जम्मू तवी पर की होगा। यात्रियों को सलाह दी गई कि वे अपनी यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या NTES ऐप से जानकारी जरूर लें। इस सदी के अंत तक 39% ग्लेशियर खत्म होने का खतरा बढ़ेगा। फ्लैश फ्लड और पेयजल का संकट। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे जल संकट और बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। एक अध्ययन के अनुसार 2100 तक 39% ग्लेशियर खत्म हो सकते हैं। हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने से भारत की प्रमुख नदियों में पानी की कमी हो सकती है। वैज्ञानिक बढ़ते ब्लैक कार्बन को भी ग्लेशियरों के पिघलने का एक बड़ा कारण मान रहे हैं, जिससे भविष्य में गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में नालू परिवार को राहत। सीबीआई की इस मांग पर कोर्ट ने टाल दी सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बेहद बदले नौकरी घोटाले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई टाल दी। सीबीआई ने कोर्ट से आरोपियों की स्थिति बताने के लिए समय मांगा, जिसके बाद अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। बता दें, केंद्रीय जांच ब्यूरो को सभी आरोपितों की स्थिति बताने को लेकर कोर्ट से समय मांगा। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। इससे पहले 2 बार मामले में की सुनवाई टल चुकी है। पिछली सुनवाई के दौरान 8 दिसंबर को सीबीआई ने अदालत को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों से जुड़े कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले में विभिन्न आरोपियों की स्थिति वेरीफाई करने के लिए समय मांगा था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।